अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सोमवार को हुई फोन बातचीत ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा दे दी है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि यह बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने अप्रैल में बीजिंग जाने का न्योता स्वीकार कर लिया है। बदले में उन्होंने शी को अगले साल के आखिर में अमेरिका की राजकीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। ये ऐलान दक्षिण कोरिया में दोनों नेताओं की हालिया मुलाकात के एक महीने बाद आया है, जो व्यापार और तनाव कम करने पर केंद्रित था। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा, हमारा चीन के साथ रिश्ता बेहद मजबूत है। दक्षिण कोरिया में हमारी सफल बैठक के बाद ये दोनों तरफ से काफी प्रगति हुई है। अब हम बड़े लक्ष्यों पर नजर डाल सकते हैं। उन्होंने बातचीत में यूक्रेन, फेंटेनाइल ड्रग्स और अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे सोयाबीन की खरीद पर चर्चा का जिक्र किया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने पुष्टि की कि कॉल करीब 1 घंटे चली और ये बातचीत बहुत सकारात्मक रही। सिन्हुआ ने भी बातचीत की पुष्टि की। इसमें बताया गया कि शी ने ट्रंप से कहा कि दक्षिण कोरिया की बैठक के बाद अमेरिका चीन संबंध स्थिर और सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। शी ने जोर देकर कहा कि दोनों देशों को सहयोग बढ़ाना चाहिए और समस्याओं की लिस्ट छोटी करनी चाहिए। हालांकि चीन ने यात्राओं के बारे में अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन व्यापार, ताइवान और यूक्रेन पर चर्चा का जिक्र जरूर किया। ट्रंप का ऐलान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा कदम है। अप्रैल 2026 में ट्रंप की बीजिंग यात्रा दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का संकेत देती है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि शी ने मुझे अप्रैल में बीजिंग आने का न्योता दिया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। बदले में मैंने उन्हें साल के आखिर में अमेरिका के लिए स्टेट विजिट का न्योता दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला दक्षिण कोरिया की बैठक के बाद व्यापार समझौते पर बने विश्वास से प्रेरित है। दक्षिण कोरिया में हुई एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक समिट के दौरान ट्रंप और शी ने व्यापार युद्ध को खत्म करने पर सहमति जताई थी। अमेरिका ने चीन पर लगे 20% टैरिफ को आधा कर दिया था, जबकि चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद फिर से शुरू करने और दुर्लभ मिट्टी के निर्यात यानी जो रेयर अर्थ है उसके निर्यात पर रोक हटाने का वादा किया। फेंटेनाइल ड्रग के निर्यात पर भी जो कंट्रोल की बात थी उस पर बात हुई, जो अमेरिका में ओवरडोज मौतों का बड़ा कारण है। फोन कॉल में ताइवान मुद्दा भी छाया रहा। शिन्हुआ के अनुसार शी ने ट्रंप से कहा कि ताइवान का चीन में वापस लौटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका और चीन ने साथ मिलकर फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इसलिए अब भी द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की रक्षा करनी चाहिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह बयान जापान के हालिया बयान के बाद आया है, जिसमें जापान ने कहा था कि ताइवान पर चीनी हमले की स्थिर स्थिति में वो सैन्य मदद कर सकता है। ट्रंप ने ताइवान का तो कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन व्हाइट हाउस ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान को हथियार बेचना जारी रखेगा। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को $330 मिलियन के हथियार बेचे, जिस पर चीन ने कड़ा विरोध जताया था। अब यूक्रेन युद्ध पर भी दोनों नेताओं ने शांति की बात की। शी ने कहा कि चीन सभी शांति प्रयासों का समर्थन करता है और रूस यूक्रेन का जो मतभेद है उसे कम कर निष्पक्ष और स्थायी समझौते पर पहुंचना चाहिए, उनका ये कहना था। बता दें कि अमेरिका और चीन के रिश्ते हमेशा से उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन 2025 में ये जो दक्षिण कोरिया की बैठक हुई दोनों नेताओं के बीच, वहां ट्रंप और शी ने टैरिफ कम करने, कृषि खरीद बढ़ाने और ड्रग्स पर कंट्रोल करने का फैसला किया। ये फोन कॉल भी उसी का फॉलोअप है, जो दोनों देशों को वैश्विक चुनौतियों जैसे यूक्रेन और ताइवान पर सहयोग करने का मौका देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये यात्राएं आर्थिक सहयोग को मजबूत करेंगी। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अनुसार ट्रंप शी कॉल्स हमेशा हाई लेवल प्लानिंग से होते हैं, जो द्विपक्षीय मुद्दों को सुलझाने में मदद करते हैं, लेकिन ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सतर्कता बरतनी होगी। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।